जीएसटी यानी गब्बर सिंह टैक्स, क्यों हम इसको गब्बर सिंह टैक्स बोलने पे मजबूर हो गए, तो इसके बारे में हमने आपको बताया था कि एक डिटेल वीडियो आपको देंगे। तो आज हम आपके साथ शेयर करेंगे जीएसटी एक प्रॉब्लम किस तरह बन रहा है छोटे व्यापारी के लिए। जैसे पहले क्या सिस्टम था, एक लूज प्रोडक्ट जो भी बनता था, चाहे वो रसगुल्ला हो, मैदा हो, ब्रेड हो, ऐसे बहुत सारा आइटम जो लूज में बनता है, वो सब पे जीएसटी 0% था। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, जो 0% टैक्स था उसको 22 सितंबर 2025 से न्यू रूल आने के बाद उसके ऊपर भी जीएसटी ऐड कर दिया गया। जो कि पहले बड़े कंपनी, जो कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो या लिमिटेड कंपनी हो, अपना प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करते थे पैकेज आइटम में, तो उस पर गवर्नमेंट जीएसटी लेता था। बट लूज पर वो लोग जीएसटी 0 करता था, ताकि एक छोटा व्यापारी जो मध्यम घर है, स्मॉल है, उसको माल बेचने में सुविधा हो। क्योंकि लूज कोई भी प्रोडक्ट जब लूज में होता है तो उसमें बहुत सारा नुकसान सहना पड़ता है। माल बनाते हुए ख़राब हो जाता है, मार्केट जाके फिर वापस आ जाता है, बहुत टाइम ऐसा होता है कि मार्केट जाने के बाद उसको फेंकना पड़ जाता है। तो इसलिए गवर्नमेंट सपोर्टिव था छोटा बिजनेस के लिए, ताकि उन्हें दिक्कत ना आए जीएसटी रिफॉर्म्स की वजह से। लेकिन वो फिर आगे चल के 22 सितंबर में उन्होंने उस पर भी जीएसटी इम्पोज कर दिया, जो कि एक सच में दिक्कत बन रहा है एक छोटा व्यापारी के लिए। और क्या दिक्कत बन रहा है, देखिए एक्चुअली में जैसे एक शुगर, हम रसगुल्ला बनाते हैं, अपना रसगुल्ला का एग्जांपल आपको देते हैं, आप अपना प्रोडक्ट के साथ इसको रिलेट कर सकते हैं, आपका जो भी प्रोडक्ट हो। तो जैसे हम रसगुल्ला मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, रसगुल्ला में हमें जीएसटी आइटम यूज़ होता है, एक शुगर, दूसरा यूज़ होता है एसएमपी, और बाकी जो भी आइटम इसमें यूज होता है सारा नॉन जीएसटी है। सेम आइटम यूज होता है एक बड़े व्यापारी के लिए जो प्राइवेट कंपनी में चल रहा है या फिर लिमिटेड कंपनी में चल रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर ले तो हल्दीराम, बीकाजी, इन लोग का भी जो आइटम है रसगुल्ला, उसको भी मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सेम चीज़ यूज होता है। तो उनका क्या सिस्टम है, वो लोग सारा ब्रांडिंग, एक ब्रांडेड है आइटम उन लोग का, ऐसा आइटम जो कि 100 साल से चल रहा है। उसके बाद उसका पैकेज आइटम है, तो गवर्नमेंट पहले पैकेज आइटम पे जीएसटी लेता था। अगर छोटा व्यापारी हो, बड़ा व्यापारी हो, सबके लिए वो लोग नॉन ब्रांड में कुछ भी सेल नहीं करता है, वो लोग को उससे कोई दिक्कत नहीं होता था। लेकिन एक छोटा व्यापारी जो हम लोग है, हम लोग का सारा नॉन ब्रांडेड आइटम है, तो हम लोग को भी वही चीज़ लेके माल बनाना पड़ता है। तो उसमें क्या दिक्कत आता है, एक्चुअली में उसमें दिक्कत आता है जो उस पर अगर जीएसटी ऐड करते तो प्रोडक्ट का कॉस्ट हाई हो जाता है। और हमारा अपना तो मान चलिए कि ब्रांड वैल्यू नहीं है मार्केट में ना, और ऊपर से लूज माल सेल किया जाता है हम लोग का। बड़े कंपनी के पास नई नई टेक्नोलॉजी, नई मशीनरीज है, उसको जीएसटी देने के बाद भी कोई दिक्कत नहीं आता है, मगर हमें तो बहुत दिक्कत आएगा। कोई प्रोडक्ट जो 1000 रुपये में पहले मेरा बन रहा था, उस पर जीएसटी ऐड होने के बाद 1050 रुपये बन गया है वो, और गवर्नमेंट को 50 रुपीज़ हम लोग को अपने ओर से देना पड़ता है। वो प्रोडक्ट का प्राइस हाई होने के कारण हम लोग का सेल डाउनफॉल खा गया। क्योंकि छोटा जो दुकानदार है, उसको अगर हम अपना जीएसटी ऐड करके माल सेल करने जाते हैं तो लोग बोलता है तब तो हम खुद माल बना लेंगे, हम आपसे माल क्यों लेंगे, आपके पास मेरा माल लेने का रीज़न एक ही है जो सस्ता पड़ता था। और अगर हमको महंगाई पे करना पड़ेगा तो हम खुद बनाएंगे, उसको तो जीएसटी नहीं पे करना पड़ता है और हमको तो जीएसटी पे करना पड़ता है। तो अब एक छोटा व्यापारी जो प्रोप्राइटरशिप कंपनी में, उसको तो ऊपर आने में बड़ा दिक्कत आएगा, बड़ा कठिनाइयों से गुजरना पड़ेगा। उसको एक ब्रांड क्रिएट करने में तो बहुत टाइम लगेगा। एक जो बड़ी कंपनी मार्केट में चल रहा है और हम जो छोटा कंपनी जो सेम मार्केट में परफॉर्म करने जाएंगे, तो दोनों में तो बहुत डिफरेंस है, ज़मीन आसमान का डिफरेंस है। तो बड़ा कंपनी के साथ हम लोग कैसे कम्पीट कर सकते हैं। सिर्फ हम ही नहीं, आप भी जो छोटा कंपनी चला रहे हैं, उनको भी सेम प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। तो इसके बारे में हम आपको और थोड़ा बताएंगे डिटेल्स में नेक्स्ट क्लिप में, और तब तक के लिए जुड़े रहें। थैंक यू।